साइकोलॉजी क्लास पार्ट 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में सब कुछ बताया था। तो अभी हम बताएंगे साइकोलॉजी क्लास पार्ट 2 में। तो अभी हम बताएंगे मौका। मौका के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। इस पे ध्यान से गौर कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। हम मौका किसे कहते हैं? किसी भी इंसान के जीवन में अचानक से आने वाले प्रवृत्ति को मौका कहते हैं। इसका कोई रंग रूप का आकार नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि हमारे लाइफ में बहुत सारे मौका आते हैं, हम उन मौक़ों को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे कि कोई भी काम कार्य क्षेत्र में हो या बहुत सारे अनेक मौका अपने जीवन में सफल होने के लिए हमको मौका मिलता है, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं दोस्तों। तो इस तरह जैसे कि आपको स्टोरी के तौर पे भी समझा सकते हैं। जैसे मौका के बारे में बहुत सारा स्टोरी है। जैसे कि उस पुजारी की जो तीन तीन मौके मिलते हैं, उसका स्टोरी इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। स्टोरी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद बंदर बंदरिया आकाशवाणी में जो मौका मिलता है, उसके बाद मौके की तस्वीर। इस तरह हमको मौके कोई भी रूप में आ सकता है, हम उस मौके को पहचान नहीं पाते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास अटूट होता है। जैसे लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और दोनों ही मर मिटने के कस्में खाते हैं। अपने माँ बाप के रिश्तेदार गांव समाज को ठुकराने के लिए तैयार रहते हैं। वही माँ बाप के कहने पर उस लड़की को छोड़कर दूसरे जगह यानी दूसरे लड़का से शादी कर लेती है। उनमें कोई दौरिया नहीं रहता। इससे पता चलता है उन दोनों की प्यार का आधा अधूरा विश्वास था। उसी प्रकार दोस्तों, जो व्यक्ति अपने छोटी सी विश्वास पर इस कंपनी में आता है और काम करने को तैयार हो जाते हैं, उनमें कोई विश्वास नहीं रहता है। वो व्यक्ति सफल नहीं होते हैं और बीच में ही हार मान लेते हैं। पर जो व्यक्ति अपने घर गांव समाज में नंबर 1 बन जाते हैं और एक नमूना साबित होते हैं। जैसे कि हम छोटी विश्वास करके कोई भी काम में सफल नहीं हो सकते हैं दोस्तों। उसमें पूरा अंतर आत्मा से विश्वास होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि विश्वास के बारे में भी बहुत सारा स्टोरी है, आपको स्टोरी से भी समझा सकता हूँ। जैसे साधु और उनके 10 शिष्य, उसका भी एक स्टोरी है। उसके बाद बंदर बंदरिया जो आकाशवाणी पर विश्वास, उसके बाद कछुआ और बगुले पर विश्वास। तो विश्वास मतलब इस स्टोरी से भी आपको समझा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि विश्वास क्या है। विश्वास के आगे होता है सोच। सोच किसे कहते हैं? सोच में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटता है। जैसे ताजमहल पहले शाहजहाँ के सोच में बना था, इसलिए शाहजहाँ ताजमहल बनवा पाया था। हम इस कंपनी में आए हैं तो हमें कुछ बहुत बड़ा सोचना है और अपने गांव समाज और घर में अपने आप को साबित करना है। अपना घर बहुत बड़ा बनाना है और बहुत बड़ी गाड़ी लेना हो, बहुत बड़ा पैसा कमाना है। तो अब ज़िंदगी में अब बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। आप बड़ा सोचने से डरते क्यों है? अगर बड़ा आप सोचेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यही आपका मन में आता है। तो आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो सोचने से मत डरिएगा दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे पैरामीटर। तो पैरामीटर किसे कहते हैं, इसे आप ध्यान से समझिएगा। इसके पैरामीटर बहुत ही खराब चीज़ है। ये हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ने नहीं देती, सोचने की क्षमता को बांध देती है। उसे ही पैरामीटर कहते हैं दोस्तों। अपने सोचने की क्षमता को खोल कर रखना है। जब हम 5 साल के होते हैं तो जब हम अपने परिवार के साथ छत पर बैठे रहते हैं और उसी समय हमारे ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरती है और हमारी नज़र उस हवाई जहाज पे पड़ती है और हमारे मुंह से निकलता है कि माँ हवाई जहाज। माँ हमसे कहती है कि उस पर ध्यान मत दो, यानी उस पर ध्यान मत दो। माँ कहती है बड़े बड़े यानी अमीर लोग बैठते हैं। इससे यह पता चलता है हमारी माँ हमें डांट कर हमारी सोच को वहीं बांध देती है। हम उस हवाई जहाज पर नहीं बैठ सकते क्योंकि हम पैसे वाले नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं। उस पर बड़े बड़े और पैसे वाले बैठते हैं। बल्कि उसके जगह हमारी माँ यह कहती कि तुम भी बड़े होकर अच्छे से पढ़ना लिखना और बड़ा आदमी बनना, उस हवाई जहाज पर बैठना, तो शायद हमारी सोच बड़ी हो सकती है।
सही है ना दोस्तों। तो आगे हम लोग बात करेंगे नज़रिया। ये नज़रिया क्या चीज़ है, आप ध्यान से समझिएगा। नज़रिया ये बहुत ही खराब चीज़ होती है। जो हम देखते हैं वो कोई और नहीं देखता, जो दूसरे देखते हैं वो हम नहीं देख सकते हैं दोस्तों। नज़रिया ऐसे ही है कि हमारे सोच को भी गंदा और अच्छा बना देता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे नज़रिया के बारे में, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। एक फिल्म है एक ही रास्ता, आप सबको ही देखे होंगे एक ही रास्ता। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का जो कि अपने बेटे को अपने हथेली पर नो लिख कर दिखाता है। आप भी अपने हथेली पर नो लिख कर दिखाइएगा, नो लिख कर देख लीजिएगा। अब भी अगर इस वीडियो देख रहे हैं तो अब लिख लीजिएगा ना, हम आपको सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। नो लिख कर देखिएगा। पर उसके बाद बेटे को 6 नज़र आता है, क्योंकि अमिताभ का बेटा ठीक उसका उल्टा खड़ा रहता है, यानी कि आगे खड़ा रहता है। तो अमिताभ अपने बेटे को कहता है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से ये 9 दिखता है जो सही है, और तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से 6 दिखता है जो सही है। हम दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, पर हम दोनों के देखने का नज़रिया अलग है। दोस्तों, जैसे कि आप अपने हाथ पे 9 लिखिएगा, उसके बाद आगे वाला को इस तरह का दिखाइएगा। इस तरह का दिखाने के बाद उसको 6 नज़र आएगा और आपको 9 नज़र आएगा। तो आपको पता चल गया कि नज़रिया के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं दौर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि ज़िंदगी में या दुनिया में 3 दौर होते हैं। पहला है बचपना, दूसरा है जवानी, तीसरा है बुढ़ापा। ठीक उसी प्रकार इंडिया में कोई भी कंपनी आती है तो उसको इन 3 दौरों से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट है इनिशियल फेस, यानी कि हिंदी में शुरुआती दौर। दूसरा है फेमोसिटीज फेस, उसके बाद हिंदी में प्रसिद्धि का दौर। और तीसरा है कंपटीशन फेज, हिंदी में प्रतियोगिता का दौर। तो कंपनी भी इसी तरह का दौर से गुजरना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि इस दौर के बारे में बहुत सारा स्टोरी आते हैं, जैसे रेलगाड़ी का स्टोरी, जो काला भूत कहकर उसको कहते थे पहले का लोग। उसके बाद गैस सिलेंडर इस दुनिया में आया, उसका भी लोग नया नया में विरोध करते थे। उसके बाद कंप्यूटर आया, उसका भी विरोध करते थे। तो इसे दौर का बहुत सारा स्टोरी है दोस्तों। उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे कमाई, यानी कि इनकम कितना प्रकार के होते हैं। तो इनकम 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इनकम 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है लीनियर इनकम और दूसरा है लेवरेज इनकम। तो अभी आपको बताएंगे लीनियर और लेवरेज में क्या अंतर है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लीनियर इनकम है और ये इधर साइड में लेवरेज इनकम है। तो 1 + 1 = 2 होता है, ये है लीनियर इनकम। तो लेवरेज इनकम 1 × 1 = 1 होता है। तो आप किधर काम करना चाहेंगे, 1 + 1 या 1 × 1 पे काम करना चाहेंगे। तो फिर दूसरा मान लीजिए 2 + 2 4, 2 × 2 4। तो ये मान लिया, इसको आपको बेहतर तरीक़ा से समझाना चाहेंगे दोस्तों। मान लिए 1 महीने में आपको 1 + 1 यानी कि 2 रुपया मिल रहे हों पहला महीने में। कोई भी कंपनी में आप काम किए तो पहला महीने में आपको 1 + 1 2 रुपया मिला, ये लीनियर इनकम है। उसके बाद लेवरेज इनकम 1 + 1 1 रुपया मिला। तो आप कहाँ काम करना चाहेंगे, 1 रुपया की जगह या 2 रुपये की जगह। ऑफकोर्स आप ज़्यादा ही चॉइस करेंगे तो आप जाएंगे 2 रुपये की जगह में। उसके बाद आपका दूसरा महीना शुरू हुआ, 2 × 2 = 4, यानी कि 2 + 2 = 4 रुपया आपको यहाँ पे मिल रहा है दूसरा महीना में। और यहाँ पे भी लेवरेज पे भी दूसरा महीना में 2 × 2 4, यानी कि यहाँ पे भी 4 रुपया मिल रहा है। तो आप कहाँ काम करना चाहेंगे, आपको लीनियर इनकम में ही काम करना चाहेंगे आप। यहाँ की वहाँ भी 4 रुपया मिल रहा है और यहाँ भी 4 रुपया मिल रहा है। जैसे ही आपका तीसरा महीना है, तीसरा महीना 3 + 3 = 6 और 3 × 3 = 9। तो आप कहाँ पे काम करना चाहेंगे, तो आपको ज़्यादा इनकम कहाँ पे मिल रहा है, आपको लेवरेज में मिल रहा है। तो आप कहाँ काम करना चाहेंगे, लीनियर पे काम कर रहे हैं तो लेवरेज में तो डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। तो लेवरेज में काम करने के लिए आपको 1 रुपया से शुरू करना पड़ता है दोस्तों।
तो ये कमाई है। उसका आप आगे आपको बताएंगे महंगाई। महंगाई का रेशियो बताते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। 1920 में जब इंसान 1 रुपया कमाता था तो उसको मतलब वो घर में बहुत धनी आदमी माना जाता है उसको। उसके बाद 1940 में जब 10 रुपये कमाता है इंसान तो उसके घर अच्छा खासा चलता था, यानी कि वो बहुत धनी मानता था उसको। उसके बाद 1960 पहुंच गया। 1960 में जिसका घर में 100 रुपये रहता है वो बहुत धनी आदमी रहता है। उसके बाद 1980 में जो इंसान के घर में 1000 रुपया रहता था वो बहुत धनी माना जाता है उसको। उसके बाद 2000 ईस्वी में जिसका घर में 10,000 रहता था उसको बहुत दानी मानता था। मतलब 2000 ईस्वी में जिसका घर में 10 रुपये मंथली कमाता था वो अपना परिवार को अच्छा खासा चलता था। उसके बाद 2015 में जिसका घर में 50,000 कमाता था उसका परिवार में अच्छा खासा चलता था दोस्तों। तो जैसे ही अभी 2020 में जो इंसान 1 लाख रुपया अगर नहीं कमाएगा तो उसके ज़िंदगी अच्छा खासा नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसीलिए आपको कौन सी जगह चॉइस करना है, आपको लीनियर इनकम करना है या लेवरेज इनकम। महंगाई का रेशियो साल पे साल बीतते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये क्लास आपके दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट है तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।